नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के बाद व्यक्ति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी निर्भर रहता है। कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती है। वह कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होने लगती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है। शास्त्रों में पति पत्नियों के नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। पत्नी शादी के बाद अगर कोई गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर, उसके भाग्य पर पड़ता है। अगर आप अपने पति के साथ भोजन करती हैं तो यह वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं कि पत्नी कौन सी गलती करती है जिससे पति का भाग्य बिगड़ जाता है। पहली गलती, देर से उठना। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी है। जिस इंसान की पत्नी देर तक सोने वाली होती है, ये लोग जितने भी कोशिश कर ले हमेशा धन की कमी से परेशान रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का सीधा प्रभाव पति के सौभाग्य और सफलता पर होता है, जिससे पूरा दिन बेकार जाता है। इसलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई न रखना। जो महिलाएं अपने कमरे की साफ सफाई नहीं करती तथा उनके कमरे से बदबू आती है, वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती है और पति की कमाई पर भी इसका असर होने लगता है। माना जाता है जो महिलाएं गंदगी रखती है उनके पति का खर्च ज्यादा होता है। इसलिए पत्नी को हमेशा घर और कमरे की साफ सफाई करना चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज नहीं नहाना। जो महिला रोज नहीं नहाती है वह नेगेटिव ऊर्जा से भरी रहती है। इसके इर्द गिर्द नेगेटिव शक्तियां विचरण करने लगती हैं, जिस वजह से उसका पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला पति से हर बात पर लड़ती है या झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर पड़ता है। पांचवी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो महिला अपने पति को खुशी मन से या तहे दिल से खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। इसके साथ ही भोजन करने से पहले आप हाथ पैर मुंह अच्छे से जरूर धो लीजिए। भोजन करने से पहले अन्नपूर्णा माता को धन्यवाद देकर ही भोजन करना चाहिए। बोलना चाहिए कि सभी प्राणियों को ऐसे ही भोजन प्राप्त हो। प्रार्थना करने के बाद भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाली महिला को स्नान करने के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए और भोजन बनाना चाहिए। खाने से पहले 2 रोटी, 1 गाय और 1 कुत्ते के लिए निकाल लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हमेशा भोजन पूर्व उत्तर दिशा में ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन करने से यह भोजन भूत प्रेत आत्माओं को प्राप्त होने लगता है और घर में आत्माएं आकर्षित होने लगती हैं। वहीं पश्चिम दिशा में भोजन करने से घर में बीमारी प्रवेश कर जाता है और हमेशा परेशानी घिरी रहती है। दोस्तों, बिस्तर पर रखकर या अपने हाथों पर रखकर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक की ओर बढ़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे लोगों के हाथों का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कंजूस के हाथ का, वैश्य का हाथ का, शराब बेचने वाले का हाथ का, इन लोगों के हाथ का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह ने स्वयं बताया है, भोजन करने के तुरंत बाद अगर थाली में बाल या कंकड़ आ जाए तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। उस भोजन को कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। भोजन को घर से बाहर निकालकर कभी न खाएं। भोजन में अगर पैर लग जाए या ठोकर लग जाए तो कुछ भी हो जाए, लेकिन यह भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन दरिद्रता की ओर ले जाता है। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करें तो वह भोजन अमृत के समान होता है। ऐसे भोजन करने से घर में धन धान्य की बरकत होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरा पड़ा माना गया है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। वहीं पतियों के लिए भी कुछ खास नियम है कि वह अपने पत्नी को हमेशा सम्मान करें
और उन्हें खुश रखें। जो पति अपनी पत्नी को मारपीट करता है, सम्मान नहीं करता है, तो ऐसे पति का वक्त खराब हमेशा रहता है, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और इस वजह से भाग्य का साथ नहीं मिलता। कभी भी भाग्य उनके साथ नहीं होता है। दोस्तों, आपको ये बात बता दूं कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी आशा के गायत्री मंत्र का जप करें। इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। अपने माता पिता, अपने परिवार को सम्मान दें, उन्हें खुश रखें। इससे आपको पुण्य मिलता है और बुरा समय कभी भी नहीं आता है। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले करना है। एक रोटी लेकर अपने शरीर से 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और इस रोटी को किसी कुत्ते को खिला देना है या किसी नदी में फेंक देना है। दुर्भाग्य आपके पास कभी नहीं भटकेगा। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें पान चढ़ाएं। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। पति पत्नी मिलकर शंकर गौरी की पूजा करें। रोज सवेरे उठकर गणेश जी की आराधना सबसे पहले करें। आपके जीवन में जो भी मुसीबतें आ रही हैं टल जाएंगी। सांझ काल के समय में घर के सभी सदस्यों को मिलकर घर में आरती जरूर करना चाहिए। इस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है, सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय औरतों को कभी भी रोना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस बात का हमेशा ख्याल रखें, पति जब भी खाना खाए तो आप उसे अच्छे व्यवहारों के साथ खाना खिलाइए। लेकिन अक्सर पत्नियां यह गलती करती हैं कि जब भी पति खाना खाने बैठते हैं तो उन्हें विशेष रूप से नई नई बातें बताती हैं। आप कई बार कड़वे वचन खाना खाने के समय बोल देते हैं। कड़वे वचन खाना खाने के समय अगर पति के कान में पड़ते हैं तो उससे घर में नकारात्मकता का वास होता है और उस घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। उस घर में सदैव कलह होता है। दोस्तों, ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही मैंने जो भी उपाय आपको बताया जिससे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, साथ ही मैंने आपको यह भी बताया कि कौन सी गलती है जो पत्नी अगर करती है तो इसका सीधा असर उसके पति पर पड़ता है और उसके पति का दुर्भाग्य उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं दिलाएगा। वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से हमेशा पीछे रह जाएगा, उसे सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप भी उन महिलाओं में से एक हैं जो चाहते हैं आपके पति तरक्की करें, घर में सकारात्मकता का वास हो, धन का आगमन हो। धन का आगमन होने से आपके घर में खुशियां रहेंगी। तो दोस्तों, पति को हर मुकाम हासिल हो जाए, तो ऐसे में आप इन गलतियों को करने से बचें। दोस्तों, कभी भी पति पत्नी एक थाली में भोजन ना करें। इससे आपको पता ही है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, घर में दरिद्रता का वास होगा। इसी के साथ अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो ऐसी गलतियां भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही ज्ञान। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।